नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है और आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विजन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेमोरी को ही मैंने कंटिन्यू किया है। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने जो पढ़ाया है वो कंप्यूटर जनरेशन पढ़ा चुकी हूँ, सीपीयू पढ़ा चुकी हूँ, उसके कंपोनेंट्स और पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, इनपुट आउटपुट पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने मेमोरी करवाई थी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी मैंने करवाया था। उसके 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। और आज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी मुझे करवाना है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेकेंडरी मेमोरी के साथ साथ जो भी और कैश मेमोरी को भी कंप्लीट करवा दूँ। और इसकी हायरार्की जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उसकी हायरार्की कौन ज़्यादा फास्टेस्ट है, क्या है, उसको मैं आज ही ख़त्म करना चाहूँगी। और होगा तो हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगी मैं क्वेश्चंस भी करवा दूँ। कोशिश नहीं, मैं आज क्वेश्चंस भी ख़त्म करूँगी। यानी मैं मेमोरी के 2 क्लासेस हुए हैं। एक पहले आ चुका है जो कि प्राइमरी मेमोरी मैंने करवाया था, और आज जो है सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी करवाऊँगी, साथ में हायरार्की बताऊँगी और क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? देखिए, मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मेन मेमोरी होता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम। यानी कंप्यूटर सही ढंग से फंक्शन करे, यानी प्रोसेसर जो स्टार्ट होता है, इसको जो प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है, जो उसको ज़रूरत होती है ना, उसको वो सारी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी जो है उपलब्ध करवाती है। तो मैंने करवा दिया है। अब जो करवाऊंगी मैं वो सेकेंडरी मेमोरी करवा रही हूँ। यह नॉन वोलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी में जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसको एडिट नहीं किया जा सकता, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो सेव होता है। मतलब कंप्यूटर सपोज डेट अगर बंद हो जाता है तो वापस जब खुलेगा तो वो सेव होता है। और रैम जो होता है वो क्या होता है? वोलेटाइल होता है। यानी करंट अगर ऑफ हुआ तो जो भी उसमें चीज़ है वो समाप्त हो जाती है, वापस खोलिएगा तो वो चीज़ नहीं होती है। तो उसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी बाहर से होती है, तो वो क्या होता है? वो भी नॉन वोलेटाइल होता है। इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी है तो ये नहीं कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। ये डेटा को स्टोर करती है, लेकिन रोम के बिना नहीं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं ना, जो बूटअप होता है ना, तो वो रोम की वजह से होता है। वो चेक करता है कि सारा सिस्टम सही ढंग से चल रहा है या नहीं। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको बायोस बोलते हैं, BIOS, ठीक है। तो वो जो है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो चेक करता है कि सारे सॉफ्टवेयर सही जगह पे हैं या नहीं है। वो सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए, बूटअप करने के लिए जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम होता है, उससे ज़्यादा रोम का कोई काम नहीं होता, ठीक है। और इसलिए उसमें उसको एडिट नहीं कर सकते। उसी प्रकार लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल तो होता है, पर इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर चलता है। ये डेटा को स्टोर करता है। और इसके टाइप्स भी देखिए, इसके टाइप्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके टाइप्स जैसे बहुत पहले जो है मैग्नेटिक टेप कह सकते हैं आप इसको। जो पहले कैसेट होता था ना, तो कैसेट क्या था? मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी मेमोरी, उसमें कुछ स्टोर करते थे, डेटा स्टोर करते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल था। तो इसमें क्या होता था? पहले जो कैसेट्स होते थे ना, उसमें जो डेटा सेव होता था वो सिक्वेंशियल फॉर्म में होता था। यानी एक के बाद एक उसमें डेटा सेव होता था, रैंडमली सेव नहीं होता था। ये बाद में आया, मैग्नेटिक टेप के बाद आया। तो जब डेटा जो है रैंडमली सेव होने लगा, जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो उसके बाद क्या आया? हार्ड डिस्क आया। आपको ये जो है ना ये अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चंस आएंगे। तो उसको आपको ये नहीं कि पहले आप हार्ड डिस्क बोल दें उसके बाद आप मैग्नेटिक टेप बोलें, तो गलत हो जाएगा। आपको सिक्वेंस वे में इसको याद करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप आया, जहाँ की कैसेट मैंने यहाँ बनाया भी है पिक्चर, तो आप देखेंगे कि उसमें डेटा जो है सिक्वेंस वे में सेव होती थी। उसके बाद आया हार्ड डिस्क, जिसको मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था कि इसमें मैग्नेटिज्म का यूज होने लगा और एक डब्बे के अंदर जो है स्टोर होने लगा। यानी कि पहले कैसेट में आया, उसके बाद एक डब्बे के मैग्नेटिज्म यूज होने लगा और एक डब्बे में स्टोर होने लगा, और रैंडमली कहीं डेटा रैंडमली आप सेव कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपका SSD आया, यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस। आई होप आपको दिख रहा होगा। यह एक प्रकार का जो है ना फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। यह भी नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल ही होता है, ये भी नॉन वोलेटाइल होते हैं, लेकिन ये हार्ड डिस्क का अपडेट वर्जन है, ठीक है। जो हार्ड डिस्क था वो मैग्नेटिज्म का यूज होता था डब्बे के अंदर। अब जो है SSD आया, तो ये उसका अपडेट वर्जन है। ये बहुत फास्ट होती थी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेती है। SSD जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेती थी, और इसमें एक चिप लगा होता था। अब आप बोलेंगे एक प्रकार का, जो मैंने कहा ये फ्लैश मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी मतलब क्या है? फ्लैश मेमोरी का मतलब इसमें कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं होते थे।
फ्लैश मेमोरी का मतलब इसमें कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं होते थे, एक प्रकार का इसमें चिप लगा होता था। उसका साइज भी छोटा हो जाएगा ना, जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, साइज भी छोटा हो गया। उसके बाद आपका जो आया आई होप आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आया, मतलब पहले मैग्नेटिक टेप, उसके बाद HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद उसी को मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं, उसके बाद SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद आपका आया ऑप्टिकल डिवाइस जो एक ग्लास फॉर्म में होता था। इस एक लेजर द्वारा इसको रीड कर सकते थे, इसको रीड एंड राइट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे CD बोल दीजिए, जो CD वगैरह डेवलप हुआ ना, CD बोल दीजिए, DVD बोल दीजिए, या फिर बाद में ब्लू रे भी आया। CD का मतलब उसमें जो डेटा सेव होते थे ना, वो अब तो नहीं यूज होता है, वो 600 MB मैक्सिमम। DVD जब आया DVD जब आया तो 4 GB समथिंग प्लस में डेटा उसमें स्टोर होने लगे। उसके बाद जो आया एडवांस वे में ब्लू रे, जो कि उसमें 50 GB समथिंग उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है। और इसमें तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, जो CD मैंने बोला ना, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क सॉरी तो सेकेंडरी मेमोरी मैंने टाइप्स करवा दिए। अब जो करवाऊंगी कैश और रजिस्टर मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगी। तो क्या हुआ, अब तो ओवरऑल देख लिया कि वो मैग्नेटिक टेप हो गया, HDD हो गया, SDD हो गया, या फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क हो गया। ये सारे जो है सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तीसरा जो है वो कैश और रजिस्टर मेमोरी है, जो मैंने पहले भी करवाया है। कैश मेमोरी ये सब CPU के अंदर होता है। कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी ये जो है ना CPU के अंदर है, CPU के बाहर नहीं, सेकेंडरी में बाहर है, लेकिन ये कैश मेमोरी CPU के अंदर है। तो कैश मेमोरी का काम होता है कि वो पहले डेटा रैम से ले लेता है और उसके बाद वो फास्टेस्ट डेटा जो है वो रजिस्टर को अवेलेबल करवाता है, यानी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर दैट हेल्प द CPU टू रन फास्ट। ये CPU के अंदर ही होता है, मैंने पिक्चर भी बनाए हैं, ठीक है। अब जो है मेमोरी के स्पीड हायरार्की मैंने लिख दिया है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जो इजी वाले पहले आते थे कि आपको कैश रजिस्टर और दे देता था कि रैम, तो आप कर लेते थे, लेकिन इधर थोड़ा सा कुछ और भी ऑप्शंस डाल देंगे। सपोज HDD डाल दिए, तो आप उसमें किसको पहले आप मेंटेन डालेंगे। तो ये क्वेश्चन UGC नेट में आए हुए हैं, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था। CPU मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तो रजिस्टर है, सारे लिखे हुए होंगे तो सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर ही है, लेकिन मैंने इसको CPU मेमोरी में, CPU के अंदर वाला भाग है, तो CPU मेमोरी रजिस्टर आएगा, उसके बाद कैश आएगा, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में रैम होगा, रोम नहीं होगा। रोम का काम सिर्फ बूटअप के समय होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा रोम का काम नहीं होता। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम होगा, ठीक है। तो वो उसको जब दिया रहे कि रजिस्टर, कैश, रैम, SSD, तो आपको रैम को सबसे पहले लिखना है, रजिस्टर कैश के बाद रैम को देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी में अगर आता है तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव मैंने बता दिया था, और फिर HDD हार्ड डिस्क है, फिर पेन ड्राइव, और उसके बाद मेमोरी कार्ड आएगा, ठीक है। और ओल्ड सेकेंडरी मेमोरी अगर आती है तो वो बाद में ही होगा, सेकेंडरी मेमोरी के बाद ही होगा, यानी SSD दिया है और ऑप्टिकल ड्राइव दिया है तो आपको SSD को पहले लगाना है, ठीक है। तो ओल्ड सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल ड्राइव, मैग्नेटिक टेप मैंने बताया था, सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता था पहले, और या फ्लॉपी। तो ये सारे सीक्वेंस में जो है डेटा को स्टोर करती है। और भी इसकी हायरार्की मैं बना देती हूँ थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप में भी। देखिए मैंने मेमोरी का हायरार्की बनाया है, शायद आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक टेप मैंने पहले बता दिया कि ये ओल्ड सेकेंडरी मेमोरी में आता है। उसके ऑप्टिकल डिस्क उससे ऊपर होगा, क्योंकि वो भी ओल्ड में ही आता है लेकिन वो पहले होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने मैग्नेटिक डिस्क, जो कि आपका ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है, जो मैंने करवाया था HDD। और उसके बाद उससे पहले होता है मेन मेमोरी, जो मैंने करवाया था। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो भी लिखा हो वो सेम ही होता है, जिसमें रैम आते हैं, रोम आते हैं। और उससे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, कैश मेमोरी, और उसके बाद रजिस्टर मेमोरी। ये मैंने जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगी, महंगी होती चली जाएगी। स्पीड बढ़ाइएगा तो वो चीज़ महंगी होगी ना, और उसकी कैपेसिटी भी कम होने लगती है। और स्टोरेज स्पेस जो है, जैसे ऊपर से नीचे जाएगा, यानी रजिस्टर से नीचे जाइएगा तो स्टोरेज स्पेस जो है वो कम होते चला जाएगा। सही बात है। स्टोरेज स्पेस अगर आप CD समथिंग यूज़ करें तो क्या था पहले, उसके बाद आपने क्या यूज़ किया, DVD, उसके बाद क्या आया, ब्लू रे समथिंग, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली गई ना। तो वो मैंने लिखा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ये भी आप देख लें। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस है,
आई होप दिख रहा, एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच हो जाती है। डिसेंडिंग, आई होप दिख रहा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये अरेंज करना है, जैसे दिया हुआ है, मैंने छोटा करके क्वेश्चन लिखा है। स्पीड को बताना है आपको, कैश मेमोरी दिया हुआ है, ठीक है, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक और सीपीयू रजिस्टर। तो कॉमन सेंस है कि मैंने बता ही दिया ऊपर में कि रजिस्टर सबसे पहले होगा स्पीड वाइज में, उसके बाद कैश आएगी, उसके बाद मेन मेमोरी आएगी और मैग्नेटिक आएगी, ठीक है। 1 मिनट और एक क्वेश्चन हार्ड डिस्क ड्राइव करके है कि हार्ड डिस्क ड्राइव पे कुछ आया हुआ है, तो वो भी देख लीजिए। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, इट यूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू स्टोर डेटा। ओके, तो एक से ज़्यादा इसका ऑप्शन था, तो आपको आंसर देना है। देखिए हार्ड डिस्क है तो मूविंग पार्ट होगी ना, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट कैसे हो सकता है, बाहर से लग रहा है तो इट हैज़ द मूविंग पार्ट ना। तो इट इज़ नॉन वॉलेटाइल, मैंने कह दिया सेकेंडरी मेमोरी क्या, सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है ना, तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी समाप्त नहीं होता। और इट यूज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू सेव डेटा, इसका तो डेटा को सेव करने के लिए ही ना यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और भी है। छोटा टॉपिक ये भी है कि देखिए मैं जैसे रोम को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, तो वही मैंने लिखा है रीड एंड राइट। डेटा को किस फॉर्म में आप कंप्यूटर में डालते हैं, रीड और राइट दोनों हो सकता है ना। तो वैसे जो रैम है ना, उसमें आप उसको रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, वही मैंने टिक लगाया है। स्टोरेज जो होते हैं, जो भी कैपेसिटी, जो बाहर के स्टोरेज होते हैं, उसको आप रीड भी कर सकते हो, राइट का मतलब एडिट करना, किसी चीज़ को आप एडिट कर सकते हो। लेकिन रोम में आप उसको सिर्फ रीड ओनली कर सकते हो, उसको एडिट नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, ए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी। पोर्टेबल का मतलब जिसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। इंटरनल तो जो मूविंग होगा, पोर्टेबल बाहर से लग सकता है, तो वो कैसे आपको इंटरनल मेमोरी का एग्जाम्पल होगा, ये तो गलत हो गया ना। मैग्नेटिक टेप इज यूज टू स्टोर बैकअप ऑफ डेटा। हाँ, डेटा को बैकअप करने के लिए ही तो मैग्नेटिक टेप यूज़ करते हैं ना, जो पहले यूज़ होता था कैसेट में, किसी डेटा को आपको डेटा डाल के देते थे ना, या मूवी हो या किसी चीज़ का हो तो डेटा होता था ना सीक्वेंस वे में, तो वो डेटा का ही बैकअप होता था ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी लगे, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, प्लीज़ आप लोग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं, आप उसको जाइए और साइट पे और उसको देखिए, और आप देखिए जो भी मैंने पढ़ाया है वो रिलेटिव है, वो एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, और वो आते हैं, मेमोरी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।